बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट सामने आया है। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आपको पूरी जानकारी देते हैं और क्या क्या लिखा ये आपको बताते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर किया है भावुक पोस्ट। हेमंत सोरेन पर लगाया अपमान करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर भावुक पोस्ट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर किया भावुक पोस्ट। हेमंत सोरेन पर लगाया अपमान करने का आरोप। सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाओं को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया एक्स पर भावुक पोस्ट। हेमंत सोरेन पर लगाया अपमान का आरोप। दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये तमाम बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी हैं। हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। आगे आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि अचानक से मेरे सारे कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर भावुक पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। अचानक से मेरे सारे कार्यक्रम रोक दिए गए। चंपाई सोरेन ने लिखा है, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनको अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाते रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे?
अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा, पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वो सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कई अपमानजनक घटनाएं हुई, जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसीलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और आपने सुना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने क्या लिखा है, और इस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहली बात, आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भावुक पोस्ट किया है, राज्यवासियों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में मेरा अपमान हुआ, मुझसे जबरदस्ती त्याग पत्र लिया गया और इस्तीफा लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी, समाचार तो हम लोग को पहले से था कि उनके साथ क्या दुखद घटना हुई थी। चंपाई जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उन्होंने तो आधा ही चीज लिखा है, उससे भी ज्यादा बुरा जितने हम लोग को सूचना है उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। तो मैं कुल रूप से ये कह सकता हूँ कि जो हम लोग कहते हैं कि जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं, जो वंशवादी पार्टियां हैं, उनको अपने परिवार से ज्यादा कुछ नहीं पसंद होता है। वो अपने परिवार को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। संविधान और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सिर्फ दिखावा होते हैं, सिर्फ कहने के चोचले होते हैं। इनका कोई मान मर्यादा उनके लिए और इनके प्रति कोई ईमानदारी या कोई समर्पण उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और आज जब ये बात किसी से छुपी है क्या, गुरु जी के बाद सबसे सशक्त अगर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपा सालार रहा है तो उनका नाम चंपाई सोरेन है जी। उन्होंने जब गुरु जी के साथ जब बहुत चीजें घटनाएं घटित हुई थी, बहुत लोग इधर उधर किए थे, लेकिन हनुमान के तहत हमेशा चंपाई सोरेन जी उनके साथ खड़ा रहे थे। और जिस तरह से अपमानजनक तरीके से उनका जो यह घटना घटित किया था, क्योंकि जब तक वो नहीं कहते तब तक उनकी बातों को कोई नहीं कह सकता था। आज जब उन्होंने खुद से अपनी पीड़ा को बताया है तो आप समझ सकते हैं कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। एक कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये सारी पार्टियां का एक ही चाल चरित्र चेहरा है कि भाई अपना सत्ता अपने परिवार तक केंद्रित रखो और दोनों हाथों से मुक्त कंड से सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लिए संसाधन इसमें जुगाड़ करो और लोगों को भावनात्मक और
संवेदनाओं से खेल करके सत्ता लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने भावुक पोस्ट में 3 बातें जो कही, उन्होंने 3 विकल्प की बात कही है। पहला विकल्प राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। क्या बीजेपी साथी बनने को तैयार है? देखिए, चूंकि उनका कद इतना बड़ा है कि कुछ भी नेतृत्व, कोई भी निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा जी। ये बात तो जो केंद्रीय नेतृत्व है अपना, उनका कद इतना बड़ा है, और मुझे लगता है कि वो यदि कुछ बात भी करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने ही बात करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई अप्रोच ऑफिशियली कहीं भी नहीं किया है। अगर कोई ऑफिशियली अप्रोच करते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उसमें निर्णय लेगा। मेरा बस इतना ही कहना है इस पर। जी अमर जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और इस अहम मसले पर अपनी बातें रखने के लिए। ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जिन्होंने इस अहम मसले पर और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भावुक पोस्ट पर यह बातें कही हैं। तो आपको बता दें, जिस पत्र को मैं पढ़ रहा था, जिस पोस्ट को पढ़ रहा था, वो आधे में रह गया था। हमने आपको नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बातें सुनाई। एक आखिरी पैराग्राफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मैं वो आपको सुनाता हूं। पहले तो जिस बात का जिक्र किया चंपाई सोरेन जी ने, उसे मैंने आपको बताया, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। आगे जो उन्होंने लिखा है यह जेएमएम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरी निजी संघर्ष है, इसीलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं। आपका अपना चंपाई सोरेन। यह भावुक पोस्ट शब्द दर शब्द मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और यह झारखंड वासियों को, उनकी भावनाओं को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा स्तंभ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आज अंदर से टूटा हुआ है, एक स्तंभ जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से पार्टी को सींचा, आज सोशल मीडिया पर अपने दर्द को व्यक्त करने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आज सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के दिल्ली जाने के बाद से ही लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद पाला बदल सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और कह सकते हैं चंपाई सोरेन से जुड़े जितने लोग हैं सबको भावुक कर दिया है। झारखंड वासियों को यह पोस्ट ने हिलाकर रख दिया है। इस पोस्ट में बकायदा अपमानित होने की बात कही गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, जिस बात का जिक्र आज सुबह से ही हो रहा था, कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन पाला बदल सकते हैं, हालांकि इस बात को अभी लिखा नहीं गया, व्यक्त नहीं किया गया है कि किस पार्टी में जाएंगे, किसका दामन थामेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र उन्होंने कहा है कि मैं अपमानित हुआ था, मुझसे अचानक इस्तीफा मांग लिया गया था और तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूं कि राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 बातों का भी जिक्र किया है। हर एक पहलू दर्शकों से साझा करें। देखिए, चंपाई सोरेन एपिसोड एक ही किस्त में खत्म हो जाए, ऐसी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके, 40 साल का कैरियर, एक स्वाभिमानी नेता के बारे में सब कुछ एक एपिसोड में खत्म हो जाए, ये संभव नहीं दिखता। और आपने देखा जो अभी सोशल मीडिया में जो पोस्ट आया है, उसमें एक पीड़ा का इजहार है, इसके बाद स्वाभिमान की आवाज भी है और साथ में एक संकल्प भी है। संकल्प यह है कि हम झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनौती देंगे, जिस रूप में दें, चाहे वह स्वतंत्र हो या किसी साथी को के साथ गलवैयां लगा के करे, वो
आगे तय होगा, आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा या हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन उनका जो यह पोस्ट है बहुत ही भावुक है। उन्होंने सारी चीजें रख दी है इसमें। उन्होंने कहा कि क्या झेलना पड़ा, जिन परिस्थितियों की वजह से वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी पर कहीं कोई सवाल नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हेमंत सोरेन को भी यही लगा कि उनके जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं वो चंपई सोरेन हो सकते हैं। चाचा भतीजे का रिश्ता था, वफादार रहे चंपई सोरेन, लेकिन पार्टी को बढ़ाने में, उसे सींचने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। शिबू सोरेन की बड़ी भूमिका रही है, तो चंपई सोरेन की भी एक अहम भूमिका रही है। अब सवाल रहा कि वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जब लग रहा है कि पार्टी अब वो छोड़ ही दिया है, उन्होंने वर्चुअली उन्हें छोड़ ही दिया है और अपने साथियों को या अपने प्रशंसकों को या अपने शुभचिंतकों को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह कंफर्म कर दिया है कि अब वो इस पार्टी को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुड बाय कह रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व से उनका अब नहीं पट रहा है। उन्हें अपमान झेलना पड़ा है, हर तरह के अपमान झेलने पड़े। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही जो विधायक दल की बैठक के दौरान जो वाकया हुआ उसे भी जिक्र किया है उन्होंने सोशल मीडिया पर। आप हमारे साथ राजेश बने रहिएगा। शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, कोल्हान टाइगर आज भीतर से टूटा हुआ है, आज दुखी है और कोल्हान टाइगर का भीतर से टूटना मतलब जेएमएम का एक मजबूत स्तंभ टूट गया है। इस स्तंभ के टूटने से जेएमएम को आने वाले दिनों में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, बताएं दर्शकों को। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं चंपई सोरेन के मोरहा आबादी आवास पे था, वहां पर खड़ा हुआ था। मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि उनके यहाँ पीपिंग कर रहे हैं, झांकने का प्रयास कर रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट भी थे प्रिंट मीडिया के और उनके अंगरक्षक थे। जो माहौल दिखा था और जो महसूस हो रहा था उसके हिसाब से ही लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। हालांकि तब का आधे घंटे बाद पहले की परिस्थिति में चंपई सोरेन का दिल्ली एयरपोर्ट पर दिया गया वो बयान चर्चा में है, सब जगह चर्चा में है कि मैं जहां था वहीं हूं और निजी काम से दिल्ली आया हूं और क्या दिल्ली आ नहीं सकता क्योंकि मैं अक्सर दिल्ली आता जाता रहता हूं। लेकिन सवाल जब जर्नलिस्ट ने वहां उनसे पूछा तो एक बहुत अहम सवाल भी पूछा कि ठीक है, आप रांची से भी दिल्ली आ सकते थे, आप कोलकाता क्यों गए थे? कोलकाता आपके साथ कौन कौन लोग गए थे? 6-7 बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके साथ थी, तो उसमें कौन कौन था? हालांकि आप देख रहे हैं अब जो ये 2000 शब्दों का ये जो लेटर है फेसबुक पर वायरल हो चुका है, सब लोग जान चुके हैं और अब ये सवाल नहीं रहा कि चंपई दा कहां खड़े हैं। आज जी चंपई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाउंड्री के उस पार खड़े हैं। अब उनके पास क्या विकल्प हैं, उन्होंने अंतिम स्टैंडा में यह भी साफ करने की कोशिश की है और उन्होंने अंत में बिल्कुल साफ डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए के आपका चंपई सोरेन। अब के का जो ये डॉट है, ये आप खुद से भरना पड़ेगा आपको, हमको और राजनीति में तमाम तरह के विश्लेषण करने वालों को, कि अब वो क्या करेंगे। अपने एक और बयान में उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे ही साथी के टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा हाथ बढ़ाए, कोई दोस्त हाथ बढ़ाए इस मुकाम पर, तो उसको थाम सकते हैं, क्योंकि उनके साथ छल हुआ है। ये इस लेटर में लिखा हुआ है कि उनके साथ छल हुआ है, उनके साथ अपमान हुआ है उनका, ये भी इस लेटर में लिखा हुआ है। उनको जबरदस्ती उनके पद से उतारा गया, थोड़ा समय दिया जा सकता था, चुनाव तक उनको रखा जा सकता था। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता था। सीधे सीधे एक तरफा पार्टी की तरफ से जो निर्णय आता है वही जेएमएम का निर्णय होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने लिखा है। विशेषकर उन्होंने प्रभात तारा मैदान में जो एक कार्यक्रम होना था जिससे उनको रोक दिया गया और कहा गया, मामूली कर्मचारी का फोन गया कि आपको उसमें नहीं जाना है,
इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और इतिहास में भारत की राजनीति का जो इतिहास है, राज्यों में सरकारें बदली हैं, बहुत कुछ हुआ, उठापटक हुआ है, लेकिन इस तरह का मार्मिक पत्र शायद ही किसी नेता ने लिखा होगा। और अब इस पत्र को पढ़ने के बाद कोई इफ बट फुल स्टॉप कॉमा सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं। ये पता नहीं है बेशक लोगों को कि किस पार्टी में जाएंगे, कौन उनका साथी होने वाला है, लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि जिस अपमान की बात राजनीतिक गलियारों में चल रही थी, अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है। शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी लौटेंगे। लेकिन फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भावुक पोस्ट किया है, उसने राजनीति से जुड़े हर एक शख्स को चौंका दिया है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने जो दुख व्यक्त किया है, साफ झलक रहा है कि यह दुख एक दो दिनों का नहीं था, यह दुख बहुत दिनों से उनके भीतर था और आज निकलकर सामने आया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।